नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। अब ये हालांकि मैंने कल आपको संख्या पढ़ाई थी और संख्या के बाद में देखिएगा विचार था कि अशुद्धि संशोधन, किंतु पहले अव्यय पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम अशुद्धि संशोधन पढ़ेंगे। तो देखिएगा अव्यय के अंदर अव्यय की देखिएगा परिभाषा जैसे मैंने पहले आपको बता दी है, वैसे अव्यय भाव समास के अंदर न व्यय इति अव्यय, न व्यय इति अव्यय, ना व्यय, ना अर्थात नहीं, व्यय अर्थात व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च होना, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं टुकड़े हो, इति ऐसा हो, इति ऐसा शब्द क्या होगा? अव्यय। ऐसा शब्द अव्यय होगा। जिस शब्द के टुकड़े नहीं हो ऐसा शब्द अव्यय हो, नहीं टुकड़े हो ऐसा शब्द अव्यय कहलाता है। ना व्यय इति अव्यय, वैसा शब्द जिसके टुकड़े नहीं हो अर्थात उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता हो, उसके रूप में परिवर्तित नहीं हो, वो अव्यय कहलाते हैं। देखिएगा अव्यय के बारे में कहा गया भाई सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में तीनों वचनों में सातों विभक्तियों में और पांचों लकारों, अर्थात जिसके रूप कहीं पर भी परिवर्तित नहीं हो वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जिनके रूप परिवर्तित नहीं हो, सदृशम त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु च न व्यय इति यद्न अव्यय इति अव्यय, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, अर्थात सातों विभक्तियों में जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वह अव्यय कहलाते हैं। यथा आपके सामने अव्यय मैंने लिख दिया अत्र। अत्र क्या है? एक अव्यय। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। तो जैसे भाई मैं कह देता हूं सुभाष बोसस्य चित्रम अत्र अस्ति, तो चित्रम अत्र अस्ति, चित्रम अत्र अस्ति, चित्रम अत्र अस्ति मतलब चित्र यहाँ पर है, चित्रम अत्र अस्ति, चित्र यहाँ पर है। तो देखिएगा अव्यय है, ये अव्यय आधारित। अब आपके प्रश्न किस प्रकार से आते हैं परीक्षा के अंदर, सबसे पहले मैं वही बता देता हूं आपको। जितने अव्यय मैं आज आपके साथ में फोटो भेज दूंगा, तो जितने अव्ययों के नाम और जो होमवर्क है वो आपको क्लियर कर लेना है पहले। बाकी देखिएगा जैसे आपके सामने एक खाली जगह दी हुई होगी और उस खाली जगह चार शब्द दिए होंगे, उनमें से आपको लिख करके अव्यय है वो भरने होंगे। जैसे आपके सामने दे दिया एक तो अत्र, एक दे दिया गति, एक दे दिया संप्रति, एक दे दिया अपि। अब देखिएगा आपको क्या करना है, ये जो सारणी दी हुई है मंजूषात उचित अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरे, इस प्रकार का प्रश्न आता है। मैं आपके सामने 3 प्रश्न दे देता हूं और 4 शब्द दिए हुए रहेंगे। जैसे रमेशः पठति, सोहन खाली जगह पठति, ठीक है। दूसरा जैसे कोई भी दे देते हैं, बालकः सन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह ध्यान देना। और तीसरा जो है मैंने यहाँ पर वाक्य दे दिया है, पहले लिख दिया है चित्रम खाली जगह अस्ति। अब देखिएगा आपके सामने ये 3 वाक्य दिए हुए हैं और ऊपर मंजूषा के अंदर आपके सामने शब्द दिए हुए हैं 4। देखिएगा अत्र का अर्थ होता है यहाँ, कति का अर्थ होता है कितने, संप्रति का अर्थ होता है अभी, और अपि का अर्थ होता है भी। अब देखिएगा इस प्रकार से आपके सामने शब्द दिए हुए रहेंगे, इस प्रकार से आपके सामने खाली जगह दी हुई रहेगी, अर्थात आपको खाली जगह भरनी है। वो खाली जगह जो आपके सामने, वो खाली जगह यहाँ से आपको शब्द को उठा करके भरनी है। अब देखिएगा जैसे रमेशः पठति सोहन खाली जगह, रमेश पढ़ता है, सोहन खाली जगह पढ़ता है। फिर देखिएगा यहाँ पर बालकः सन्ति, पीछे प्रश्न निर्माण का चिन्ह है, ठीक है, प्रश्न निर्माण का चिन्ह अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। और एक है चित्रम
तो जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य दे दिया, एक तो की चित्रम अत्र अस्ति, एक खाली जगह तो हमारी क्लियर हो गई। फिर देखिएगा दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है। अब प्रश्नवाचक किसके पीछे होता है भाई, किम कुत्र कति कदा कुता कथम किमर्थम। प्रश्नवाचक तो प्रश्न तो हमेशा उन्हीं शब्दों का बनता है, ककार वालों से बनता है। तो यहाँ पर ककार वाला क्या है, कति आ गया, जैसे कति बालकाः सन्ति। अब देखिएगा रमेश पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, रमेश पढ़ता है, सोहन अभी पढ़ता है, और रमेश पढ़ता है, सोहन भी पढ़ता है, क्या होगा, अपि होगा। तो रमेशा पठति सोहना अपि पठति। तो इस प्रकार से जो आपके भाई क्या हुआ, ये तीन हमने लिखे हैं, 3 नंबर का प्रश्न आएगा परीक्षा के अंदर। ये जो अव्यय है आपके 20 अव्यय होंगे, जितने भी अव्यय है उनके अर्थ याद करने हैं, और हमें यह सीखना है भाई वाक्य का अनुवाद करके, और हम इस प्रकार से अधिक अभ्यास करेंगे तो हम अव्यय को आसानी से भर पाएंगे, खाली जगहों के अंदर अव्यय आसानी से भर देंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो जितने मैं अव्यय दे देता हूं आज आपको उस अव्ययों के नाम याद करना है। अव्यय है जो ऐसे याद नहीं करना विक्रम से अत्र तत्र, ऐसे नहीं। अत्र याद है तो अत्र का अर्थ क्या होगा, फिर 1-2 अत्र के वाक्य देख लो। जैसे कति याद है तो कति का अर्थ क्या होगा, संप्रति है तो संप्रति का अर्थ क्या होगा, अपि है तो अपि का अर्थ क्या होगा, उस प्रकार से। और फिर आपको परीक्षा के अंदर ये इस प्रकार से ये अव्यय के प्रश्न करने होते हैं। तो देखिएगा अव्यय अर्थात न व्यय इति अव्यय, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वो अव्यय कहलाएंगे। अब देखिएगा अव्यय की पहचान क्या है कि भाई अव्यय वे वाक्य होंगे जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे अपि है तो अपि का घटाव बढ़ाव कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो हमें प्रयुक्त करने हैं, ऐसी प्रकार की जो खाली जगह होगी उन खाली जगहों के अंदर भरने होंगे। और जो भी अव्यय है, मैं आज अव्यय के आपके सामने नाम साथ में नाम तो भेज ही रहा हूं, वहां से आप लिख लेना। और हाँ, जो नाम है वो भेज रहा हूं। कल से आपको जो अव्यय है एक अव्यय, जैसे मैंने अत्र लिख दिया तो अत्र का अर्थ और उसके बाद में जो भी है वो अव्यय समझा दूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ही वीडियो अव्यय के बारे में, आपको आगे 5-6 वीडियो दूंगा जिसके अंदर सब कुछ बता दूंगा अव्यय के बारे में। और परीक्षा के अंदर ध्यान देना, ये प्रश्न इस प्रकार से आने हैं। इस प्रश्न आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा भाई, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अर्थात मंजूषा से, मंजूषा मतलब सारणी से, ये जो सारणी दे दी है ना आपको, पहले जो 4 शब्द दे दिए, तो सारणी से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपके सामने यहाँ 3 खाली जगह दी है और खाली जगह आपको। अब देखिएगा इसमें एक दिक्कत क्या कर रखी है इन्होंने कि 4 शब्द देते हैं और खाली जगह 3 ही होती है। 4 शब्द देते हैं, खाली जगह 3 ही होती है। बस आपको ये छांट करके 4 में से छांट करके भरना होता है, 3 ही भरना होता है, एक शब्द पीछे बच जाता है। जैसे अभी इसके अंदर क्या बच गया, संप्रति शेष बच गया। तो इसी प्रकार से एक अव्यय पीछे बच जाता है और 3 है वो हम खाली जगहों के अंदर भर देते हैं। और भी अव्यय से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आज भी आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।